नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है ना, वाकई में आपको शर्मसार कर देगी। आपका मन करेगा कि चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब मरें, क्योंकि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। मैं इस खबर को बताकर इतना शर्मिंदा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इस खबर को कैसे बयां करूं। एक पत्नी जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर थी, 3 जवान बेटियां थी जिनकी शादी की उम्र हो रही थी, वो पत्नी अपनी ही अय्याशी में बिजी थी। अपने से आधी उम्र के लड़के साथ वो इश्क लड़ा रही थी। रिटायर्ड फौजी पति ने जब उसे ये करने से रोका टोका तो क्या किया उसने जानते हैं? अपने पति का प्रेमी के साथ मिलकर उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। दोनों हाथ अलग काटे, दोनों पैर अलग काटे, धड़ अलग काटा, सिर अलग काटा। तो हो सकते हैवानियत की हद पार कर दी एक 50 साल की। जब कहते हैं इस उम्र में पहुंचे, आप देखो ये लाल घेरे के अंदर जो है, चौखंटे के अंदर वो महिला है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं इसके ये प्रेमी को देखो, मरियल सा प्रेमी, एक हड्डी का। वहां उसकी प्रेमिका को देखो, 100 किलो के ऊपर की उसकी प्रेमिका, 25, 30, 40, 45 किलो का इसका प्रेमी, और इसको इश्क का भूत सवार। इसके साथ रंगरलियां मनानी थी, गुलछर्रे उड़ाने थे। पति बेचारा मान सम्मान नाक समाज की चिंता कर रहा था, और पत्नी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी जिस्म की भूख बिठानी थी। इतना भारी भरकम जिस्म बनाया था, उस जिस्म की उसे इच्छा पूरी करानी थी बस। वाकई में हम कहें तो हम पता नहीं कहां जा रहे हैं। इस तरह की खबरें देखते हैं तो खून खौल उठता है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना, आज की ये खबर देखने के बाद शायद आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। एक मां जिसकी बेटियां शादी की उम्र में हैं, जो आज इस उम्र में परिवार की इज्जत और बेटियों के भविष्य की चिंता करती है, वो 50 साल की औरत अपने से आधी उम्र के युवक के साथ अय्याशी, रंगरलियां और गुलछर्रे उड़ाने में बिजी थी। घर में बेटियां पढ़ाई कर अपने भविष्य को बनाने में लगी हुई थी। वहीं मां प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाकर वीडियो बनाती थी, रील बनाकर पूरे परिवार को शर्म से झुका रही थी, उनका सिर को। मान मर्यादा, परिवार की प्रतिष्ठा, बेटियों का भविष्य सब ताक पर रखकर मां बन गई थी हवस की भूखी औरत। जब पति ने उसे टोका, समझाया, कहा कि ये उम्र बेटियों को सहेजने की है, उनके भविष्य को तराशने की है, लेकिन पत्नी ने ये सब नहीं समझा। उसे तो बस अपनी जिस्म की भूख मिटाने से फुर्सत कहां थी। पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वो भी आम हत्या नहीं, 6 टुकड़े किए, हाथ पैर काटे, धड़ कुएं में फेंका, सिर नदी में बहाया और बाकी टुकड़े बगीचे में फेंक दिए। इस तरह से बेदर्दी से पति को मौत की घाट उतारने का मकसद ये था कि उसकी कोई पहचान न कर सके, दोबारा कोई उसकी अय्यासी में खलल न डाल सके, और वो ताउम्र अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाती रहे, अपनी हवस की भूख को हमेशा के लिए शांत करती रहे। जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी और फिर खुद ही इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हुई एक बड़ी सी औरत, 100 किलो के ऊपर की औरत, पुलिस थाने पहुंच गई कि मेरे पति लापता हैं, उन्हें खोज निकालो। 10 तारीख की शाम का ये घटना है। आज का सवाल ये है, क्या पत्नी पर भरोसा करना अब सबसे बड़ी बेवकूफी बनती जा रही है? क्या हवस, अय्याशी और बेशर्मी के आगे रिश्ते, मर्यादा और इंसानियत सब हार गई? एक पत्नी ने सिर्फ पति को नहीं मारा, उसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, बेटियों को ऐसा जख्म दिया जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। ये घटना है यूपी के बलिया जिले की। जिस पति की हत्या की गई है वो कभी देश सेवा में था, रिटायर्ड फौजी था, और उस फौजी को नहीं पता था कि उसका इस तरह से उसकी पत्नी उसका सिर अलग कर देगी उसके धड़ से। चलिए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं ताकि
पूरी खबर आप विस्तार से जान सकें और आपको पता चले कि आज का जमाना किस तरह से हो गया है और क्या हमको अब अपने सगे रिश्तों पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इस खबर को हम एक न्यूज स्टोरी की तरह नहीं सुनाएंगे, इसको एक कहानी की तरह हम आपको बताएंगे। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ दर्द नहीं देती, वो रिश्तों को तोड़ती हैं, समाज को हिलाती हैं और इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बलिया जिला, यूपी का बलिया जिला, यहाँ का खेजड़ी थाना क्षेत्र, एक छोटा सा गांव है हरिपुर। इस हरिपुर गांव में 65 साल के देवेंद्र राम रहते थे। देवेंद्र राम एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड फौजी थे, जिन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में सालों इलेक्ट्रीशियन की जिम्मेदारी निभाई थी। दिसंबर 2023 में वो रिटायर हुए। अब उम्र का वो दौर था जब उन्हें अपने परिवार की छांव में आराम करना चाहिए था, जब उन्हें अपनी 3 बेटियों की चिंता करनी चाहिए थी। उन्हें चिंता थी कि उनकी बेटियों का भविष्य बने, इसके बाद उनकी बेटियों के हाथ भी पीले करने थे। बस अब इसी बात की चिंता थी कि ये सब हो जाए तो सब कुछ संपन्न हो जाए। बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप समझिए, एक बड़ी बेटी जो है वो जयपुर में थी, दूसरी बेटी नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रही है, तीसरी बेटी कोटा में रहकर तैयारी कर रही है। जो दक्ता एक 3 जो की बेटियां थी, तो उन्होंने एक बेटा गोद लेकर रखा था जिसका नाम विहान था, वो भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। यानी सिर्फ जो गांव वाले घर में अकेले देवेंद्र राम मौजूद थे। वहीं बताते हैं उन्होंने एक शहर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर, बलिया का, जो लोग बलिया जिला जानते होंगे वहां पे पता होगा, शहर कोतवाली क्षेत्र का एक बहादुरपुर इलाका है, वहां पर एक शहर में इन्होंने मकान बनाया था और उस मकान में रहती थी इनकी पत्नी माया देवी, वो भी अकेले। ये गांव में रहते थे क्योंकि खेती बाड़ी भी देखनी होती थी, कभी कभी शहर वाले घर में भी जाते थे, लेकिन इनकी पत्नी हमेशा शहर वाले घर में रहती थी। गाँव आने में उसकी कतई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब उसकी वजह क्या थी वो भी आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगी। आप भी अपना माथा पकड़ लोगे कि इस कदकाठी की औरत, ये तो फोटो आप देख ही रहे होगे किस तरह से अपने प्रेमी के साथ उसने अपनी फोटो डाली हुई है सोशल मीडिया पे। देवेंद्र राम ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस घर को उन्होंने अपने पसीने से सींचा, जिस पत्नी को उन्होंने जिंदगी भर इज्जत और सुरक्षा दी, वो ही औरत अपने से आधी उम्र के एक ट्रक ड्राइवर अनिल यादव के साथ शारीरिक संबंध बना लेगी, उसके प्रेम जाल में प्रेम प्रसंग करेगी, अवैध संबंध बना लेगी और उसके साथ अय्यासी में इस कदर डूब जाएगी कि सब कुछ, मान मर्यादा सम्मान सब भूल जाएगी। माया देवी को इश्क का भूख इस उम्र में ऐसा चढ़ा था कि वो तो सब कुछ भूल चुकी थी, किसी चीज की उनको चिंता नहीं। अपने प्रेमी के साथ वो वीडियो बनाती थी, रील बनाती थी और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी। पति शर्मसार हुआ जा रहा था, लेकिन पत्नी को, इस भारी भरकम पत्नी को तनिक भी चिंता नहीं थी कि यहाँ समाज क्या कहेगा, उसकी बेटियों की शादी की उम्र हो रही है। लेकिन ना, कोई चिंता, इस औरत को न बेटियों की चिंता थी, न समाज की लाज, ना ही पति की इज्जत, ना ही अपनी उम्र का लिहाज था कि उसकी उम्र 50 के ऊपर हो रही है। घर परिवार को सजोने वाली उम्र है, संस्कार देने वाली उम्र है अपनी बेटियों को, तब उस उम्र में ये कर रहे। कहते हैं कि देवेंद्र जब गांव के बहादुरपुर में लौटे तो उनकी सबसे छोटी बेटी जो सुप्रिया जो थी, वो कोटा में पढ़ाई कर रही थी। वो रविवार को, 10 तारीख रविवार ही थी शायद, हाँ 10 तारीख को सुबह 8:30 बजे सुबह के करीब वो अपने घर वापस आ रही थी, कोटा से घर वापस आ रही थी। लिहाजा देवेंद्र राम सुबह 8:30 बजे अपने गांव वाले घर से निकलकर बहादुरपुर वाले जो शहर वाले मकान में पहुंच गए। यहां पर सीसीटीवी लगा था। इस सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि 11:50 तक वो अपने मकान में रहे और उसके बाद वो कहां गए किसी को नहीं दिखे, किसी को नहीं पता चला। आखिर देवेंद्र राम अचानक वहां से गायब कैसे हो गए। बताते हैं कि जब वो अपने शहर वाले घर आए थे, क्योंकि उनकी बेटी आने वाली थी, सबसे छोटी बेटी आने वाली थी, वो कोटा में रहकर पढ़ाई करी थी। कोटा में रहकर पढ़ाई करना या तो जेईई की तैयारी या तो नीट की तैयारी, दोनों ही कितने प्रतिष्ठित एग्जाम हैं, उनकी तैयारी करी। लिहाजा वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि
ये उम्र जो है हमारी तुम्हारी ऐसी है जिसमें हमें अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहिए। वो हमें देखें तो सीखें कि हाँ, हमें अपने माता पिता की तरह बनना है। वो हम अपनी कमियां उन्हें ना दिखाएं, हम अपनी अच्छाइयां उन्हें दिखाएं। लिहाजा जो तुम कर रही हो वो सब बंद कर दो। ये गुलछर्रे उड़ाना, ये आशिकी अय्याशी करना एकदम नागवार है। अब बेटी आ रही है उसके सामने, ये सब नहीं होना चाहिए। बस पत्नी को ये सब, माया देवी जो थी उसके माया तो अजब ही गजब थी, उसे ये सब नागवार गुजरा। बताते कि माया और उसका प्रेमी अनिल यादव पहले से ही तैयार बैठे थे कि जिस दिन भी मौका मिलेगा देवेंद्र राम को जपना है, और इस तरह से जपना है कि देवेंद्र राम का कोई ठिकाना भी, पता भी नहीं लगा पाए, वो गएगा। और वो दिन ऐसा था कि जब उन्हें मौका मिल गया। माया देवी ने तुरंत ही अपने प्रेमी अनिल यादव को फोन करके बुलाया और कहा कि आज काम तमाम कर दो। अनिल यादव पूरी तैयारी के साथ अपने एक साथी के साथ बोलेरो गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया उसके घर पर, माया देवी के, जो बहादुरपुर में था। यहां पर देवेंद्र राम कुछ समझ पाते इससे पहले तीनों ने देवेंद्र राम को दबोच लिया। इसके बाद बताते हैं कि बेरहमी से देवेंद्र राम की गला दबाकर हत्या की, और इसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया जाए कि किसी को भी इसकी लाश न मिले। लिहाजा अनिल यादव ने देवेंद्र राम की पत्नी के सामने पहले हाथ काटे दोनों एक गरासे से, फिर उसके पैर काटे, फिर उसका सिर काटा। इस तरह से शरीर के 6 टुकड़े किए और इन 6 टुकड़े को एक पन्नी में भरा। इसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर अनिल यादव बोलेरो गाड़ी में इन सभी टुकड़ों को भरकर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव लेके आ गया। ये गांव 50 किलोमीटर दूर था बहादुरपुर से। यहां पर उसने हाथ पैर को एक बगीचे में फेंका, धड़ को कुएं में फेंका और सिर को एक नदी में बहा दिया। 3 अलग अलग जगहों पर टुकड़े फेंके ताकि पुलिस भी पहचान न कर पाए आखिर ये है कौन। ऐसी हवानियत जो शैतान भी सोच न पाए, इस तरह का कांड किया गया था। कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरे दिन माया खुद पहुंचती है थाने, कहती है मेरा पति लापता है, उन्हें खोजिए। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में नकली आंसू और जैसे कोई फिल्म चल रही हो ऐसा लग रहा था। इतनी ड्रामा कर रही थी, लेकिन पुलिस बेवकूफ नहीं थी। सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड, लगातार पूछताछ में माया की सच्चाई उजागर हो गई। दरअसल माया देवी ने अपनी शिकायत में जो नंबर पति का दर्ज कराया था कि ये उनका नंबर है, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया, उसकी लोकेशन ट्रैकिंग की तो ये पता चला कि ये नंबर तो बहादुरपुर में सुबह अपने गांव में था। इसके बाद दोपहर के आसपास 11:50 के आसपास तक ये नंबर बहादुरपुर में उस घर में था जहां वो रहने वाला है। इसके बाद तो उस नंबर मोबाइल की कहीं मूवमेंट ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस को शक हुआ। इस दौरान छोटी बेटी से भी पुलिस ने बातचीत की। छोटी बेटी ने भी अपनी मां पर ही शक जताया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी मां ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि ऐसा उनके चरित्र पर कहें तो मुझे शक था उनका किसी के साथ चक्कर चल। इसके बाद पुलिस ने जब माया देवी को आड़े हाथों लिया, सख्ती से पूछताछ किया, तो इस मोटी चमड़ी ने भी उसको ज्यादा देर कह दे अपने झूठ पर टिकने नहीं दिया। चमड़ी चाहे जितनी मोटी हो जाए, दर्द तो बहुत होता है, पुलिस का एक हाथ भी बहुत भारी होता है। माया देवी ने जैसे ही पुलिस ने सख्ती बरती, माया देवी ने सब कुछ उगल दिया। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक सारे सबूत पुलिस के पास थे ही कि गाड़ी आई है, घर में देवेंद्र राम आए हैं, और उसके बाद वो गए नहीं तो गए कहां पर। माया देवी ने सब कुछ बताया कि किस तरह से उसने अपने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। इसमें उसके प्रेमी अनिल यादव ने उसकी मदद की और साथ ही उसका एक दोस्त था, उसने इस हत्याकांड में साथ दिया। लिहाजा पुलिस अब अनिल यादव की तलाश में लग गई कि अब जल्द से जल्द अनिल यादव को ढूंढना है, क्योंकि हथियार और टुकड़े कहां फेंके गए थे ये सारे चीजें अनिल यादव को पता था। पुलिस को खबर मिली कि अनिल यादव, मुखबिर को तंत्र एक्टिव किया। पुलिस को खबर मिल गई कि अनिल यादव इलाके के आसपास ही घूम रहा है। सोमवार देर रात 1:30 बजे करीब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की अनिल यादव से मुठभेड़ भी हो गई। अनिल यादव अपने साथी के साथ ही था, उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक गोली अनिल यादव के पैर में लगी, जिसके बाद वो लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं उसका साथी
सतीश भी पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार, बाइक और अन्य सबूत यानी चाकू और उसके निशानदेही पर जो कहते हैं कि सिर, धड़, ये सब बरामद किए। अब देवेंद्र राम का पूरा शव तो बरामद हो चुका है। पता चला बाग में हाथ पैर पड़े थे, धड़ जो था कुएं में था, नदी से सिर भी बरामद किया। और पुलिस भी इस घटना को जानकर ना वाकई में हैरान थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह कल्पना नहीं की थी। वैसे उन्होंने बहुत सारे गुनाह के केस देखे, लेकिन इस तरह का केस जहां एक औरत जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर हो रही हो, जो अपने से 25 साल की उम्र के लड़के से अय्याशी में पड़ी हो, कदकाठी देख लो जैसे भीम हो, और प्रेमी की कदकाठी देख लो जैसे लग रहा है मोटू और पतलू वाला वो पतलू हो, उसके साथ उसको अय्याशी करनी थी। 20, 18, 17, 18, 19 साल की 3 बेटियां थी, कुछ नहीं परवाह, बस अपना सुख दिख रहा था उस औरत को, और उसने इस सब के लिए पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। इस कहानी में अपराध है, हवस है, धोखा है और एक पूरा उजड़ता परिवार है। पर क्या ये सिर्फ एक फौजी की हत्या हुई है इस कहानी? नहीं, मारा गया क्या है? भरोसा, मारा गया है विश्वास, मारा गया है वो सपना जो एक पिता अपनी बेटियों के लिए देखता है। अब पिता नहीं रहा, मां जेल चली गई, 3 बेटियों का कौन निगहबान है? कौन उनको बताएगा बेटी ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है? जब इस समय सबसे ज्यादा उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, जब वो इस उम्र में है जहां उन्हें सच्चे अच्छा और बुरे की पहचान बताने वाला कोई अनुभवी आदमी होने की जरूरत है, तब उनके पास कोई नहीं। अब वो अपनी बुद्धि और अपने विवेक के दम पर हैं, पढ़ी लिखी हैं। मैं मानता हूं कि वो कभी गलत फैसले नहीं, लेकिन फिर भी ना आज उनके सिर पर पिता का हाथ है, ना माँ का हाथ है। माँ का हाथ तो अब वो बेटियां माँ का चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगी जो उन्होंने उनके पिता के साथ किया है। आज के बाद वो बेटियां अपनी माँ का चेहरा तक तो नहीं देखेंगी, और इस तरह की जब फोटो देख रही होंगी तो उनका भी खून खौल रहा होगा कि ऐसी माँ से अच्छा है माँ ना होती। अब सवाल ये है, इधर की आप जितनी भी घटनाएं देखिए, इस तरह के केस सामने आ रहे हैं कि लगता है कि क्या किया जाए, किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा ना करे। क्या अब रिश्तों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी बन गया है? क्या मर्यादा, नैतिकता जैसे शब्द सिर्फ किताबों में रह गए हैं? क्या एक माँ इस हद तक गिर सकती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता? मैं ये एक खबर आपको दिखा रहा हूं, एक खबर अभी मेरे पास जालौन की पड़ी है, जहां 56 साल की जो है पत्नी को अपने दामाद से इश्क हो गया, और पति ने जब उसे मना किया कि तुम अपनी बेटी का ही घर उजाड़ रही हो, तो पत्नी ने इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई, और उसके बाद पति ने गुस्से में आकर, क्योंकि वो अपने बेटी का घर उजड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सिलबट्टे से कूच कर उसे मौत के घाट उतार दिया और सीधे पहुंच गया थाने की मैंने अपनी पत्नी की हत्या की, और इसकी वजह है कि मेरी पत्नी का अपने दामाद के साथ अवैध संबंध थे, मैं मना कर रहा था, वो मान रही थी। ये कल मैं खबर आपको सुनाऊंगा, ये भी खबर सुनाऊंगा। अब आप बताएं, आप अपनी राय हमें जरूर दें, क्या एक मां सच में आज के समय में इस हद तक गिर सकती है? और इस जोड़ी के लिए क्या कहेंगे? देख रहे हैं कदकाठी, देखिए दोनों में अंतर। एक भीम जैसी, एक मच्छर जैसा प्रेमी, प्यार हो रहा है भाई, हद है, कसम से हद है भाई। इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सच्ची खबरें हैं। लगता तो है कि शायद कल्पना हो, लेकिन ये वाकई में आज के समाज की हकीकत है, और जो सुनता है वो कहता है अब करे तो करे, किस पर भरोसा करे? एक आदमी बेचारा कमाई करे, अपना परिवार संभाले, अपनी पत्नी पर नजर रखे कि वो दिन भर खटे जाके बाहर, खटेगा तो 4 रोटी पैसा मिलेगा जिससे परिवार का खर्च चलेगा, बच्चों की पढ़ाई जाएगी, घर परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं वो पूरी करे। क्या करे एक पति? किस पर नजर रख ले? कमाई छोड़ दे, घर पे बैठा रहे, पत्नी की नजर ताड़ता रहे? पता नहीं कहां जा रहे हैं हम,
आप भी बताएं इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, किस तरह से इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगे कि हमारा समाज सही दिशा में जाए, हम अपने बच्चों को सही शिक्षाएं दे सकें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं राहुल सिंह, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।